अब हम लोग केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें केंद्रीय बजट 2022-23 में क्या क्या हुआ है। सरकार ने 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। मैंने 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया, केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। कोरोना काल का दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। पिछले बजट की तरह यह एक पेपरलेस बजट था। इसमें कहने का मतलब है कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, जो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करती है। और कोरोना काल का उनका दूसरी बार और लगातार कितनी बार है बजट, चौथी बार बजट पेश की है। और पिछले बजट की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट था। इसके अतिरिक्त यह बजट अगले 25 वर्षों अर्थात 2047 तक के लिए एक योजना निर्धारित करता है। उसी अवधि को अमृत काल या भारत @100 के रूप में संदर्भित करता है। इसके अतिरिक्त बजट है जो अगले 25 वर्षों तक, जो 2047 तक के लिए योजना निर्धारित करता है। उसी अवधि को अमृत काल कहा जाता है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। कृषि, गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान करेगी। मतलब गेहूं और धान के लिए, कृषि में गेहूं और धान के जो खरीद बिक्री है उसके लिए 1.63 करोड़ किसानों को और 6.37 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान करेगी। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में घोषित किया गया। इसके लिए सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। मतलब 2022-2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में सरकार ने घोषणा की, सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग की घोषणा की है कि वो सहयोग करेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और धान की खरीद बिक्री में। वैसी है नबार्ड, वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। नबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्योग से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद देने के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगी। मतलब नाबार्ड और ग्रामीण उद्योग से जुड़े जो स्टार्टअप करेंगे उनके लिए वित्तीय मदद देने की मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। वैसे किसान ड्रोन के माध्यम से फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव भी करेगी। माने किसान ड्रोन के माध्यम से, जो एक ड्रोन है, किसान ड्रोन के माध्यम से फसल पर मूल्यांकन, उसका देखभाल, भूमि अभिलेख, भूमि कैसा है उसके बारे में, डिजिटलीकरण और कीटनाशकों और पोषक तत्वों का भी छिड़काव सरकार खुद करेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना, इस परियोजना का क्रियान्वयन हेतु संशोधित बजट अनुमान कार्य 2021-22 में 43,000 करोड़ रुपया को वर्ष 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो क्रियान्वयन किया गया वह संशोधित बजट अनुमान 2021-22 में कितना है, 4300 करोड़ रुपये, और वर्ष 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपये केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आवंटित किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य किसानों को कितना 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। मतलब केन बेतवा लिंक जो बनाया जाएगा उसमें
का भी फायदा है, उसमें है 9.08 लाख हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई के लिए सुविधा, और फिर है 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति, और 103 मेगावाट पन बिजली के लिए, और सौर ऊर्जा के लिए भी 27 मेगावाट का उपलब्ध कराएगा केन बेतवा परियोजना से। इसके अतिरिक्त पांच नदी लिंक परियोजना इसके अतिरिक्त 5 नदी लिंक परियोजना का भी काम चल रहा है, जिसमें है दमन गंगा पिंजाल, दमन गंगा और पिंजाल, और अगला है पार तापी नर्मदा, फिर गोदावरी कृष्णा परियोजना, और कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। मतलब 5 नदी लिंक परियोजना और करेगी, जिसमें है वो दमन गंगा और पिंजाल परियोजना, फिर पार तापी नर्मदा परियोजना, गोदावरी और कृष्णा परियोजना, कृष्णा और पेन्नार परियोजना, और पेन्नार और कावेरी की परियोजना है। विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट अंतिम रूप से देगा। आगे है उद्योग और कौशल विकास, सूक्ष्म लघु और मध्यम, MSMES, उद्यम, ई श्रम, नेशनल कैरियर सर्विस, आत्मनिर्भर कुशल कार्यक्रम, नियोक्ता मानचित्रण पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसके तहत 130 लाख MSME इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना की बड़ी अवधि मार्च 2023 तक के लिए अतिरिक्त ऋण दिया करेगी। मतलब 130 लाख को, जो कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी योजना के तहत बड़ी अवधि के तहत अतिरिक्त ऋण दिया करे जाएगा। आगामी 5 वर्षों में रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को 6,000 करोड़ रुपए की परिव्यय से शुरू किया जाए, ताकि MSME सेक्टर को भी अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रभावकारी बनाया जाए। आगामी 5 सालों में रेजिंग ऑफ एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस के तहत 600 करोड़ रुपया का व्यय किया जाएगा, जिसके तहत MSME सेक्टर को भी अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धा और प्रभावशाली बनाया जा सके। और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कौशल विकास एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के बारे में। मतलब कौशल का विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, इसके बारे में जानते हैं। जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल बढ़ाने हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड लॉन्च किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिक को कौशल बढ़ाने हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड लॉन्च करेगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा से ड्रोन एज ए सर्विस हेतु स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। और अब है शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य। शिक्षा, PM ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। शिक्षा में क्या है कि PM ई विद्या के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल, मतलब टीवी पर जो एक चैनल होगा उस पर एक कक्षा का ही टीवी चैनल दिखाया जाएगा, जिसमें 200 टीवी चैनल को दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने हेतु गणित और विज्ञान में 750 वर्चुअल प्रयोगशाला और 75 कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 2022-23 तक की जाएगी। महत्वपूर्ण कौशल और प्रभावी शिक्षा को वातावरण के साथ बढ़ावा देते हुए गणित और विज्ञान में क्या 750 वर्चुअल प्रयोगशाला खोला जाएगा और 75 कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना 2022-23 तक की जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा हेतु डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मतलब व्यक्तिगत तौर पर जो पढ़ाई करेगा उसके लिए है कि विश्व स्तरीय शिक्षा हेतु डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगी। अब स्वास्थ्य में क्या क्या किया जाएगा उसके बारे में जानते हैं। जैसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए एक ओपन मंच शुरू करेगा। किसके लिए? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए, जिसमें गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देख रेख की सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कहने का मतलब है गुणवत्तापूर्ण मानसिक
स्वास्थ्य में जो परामर्श और देख-रेख की सेवाओं के लिए होगा, उसके लिए क्या होगा, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरू किया जाएगा। इसमें 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक नेटवर्क स्थापित होगा। इसमें जो है 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक नेटवर्क स्थापित होगा। इसका नोडल सेंटर निमहांस में होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलुरु इसे प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलुरु है, वह नोडल सेंटर निमहांस में होगा, उसका सहायता प्रदान करेगी। और है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किया जाएगा और 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों के रूप में उन्नयन किया जाएगा। मतलब 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम बनाया जाएगा ताकि वो बच्चों को सही से पढ़ा सके, देख सके। बुनियादी सुविधा का उन्नयन, हर घर नल से जल के तहत विश्व 22-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ आवंटित किया है। मतलब हर घर में जो नल से जो जल जाएगा उसके तहत 22-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कितना रुपया आवंटित किया जाएगा, 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 में 80 लाख घरों में 48,000 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। पीएम डिवाइन योजना, पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन के तहत पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजना को वित्त प्रदान करने के लिए शुरू की गई। पीएम डिवाइन योजना में क्या, पूर्वोत्तर जो प्रधानमंत्री विकास पहल के तहत पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास की परियोजनाओं पर वित्त प्रदान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने हेतु 500 करोड़ रुपए की शुरुआती आवंटन की करेगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, भारत की उत्तरी सीमा पर ऐसे गांवों को जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। जैसे जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत जो भारत के है उत्तरी सीमा पर जो गांव हैं उनको जीवंत कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा। इस गतिविधि में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, जिस निर्माण में आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क और विकेंद्रीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन, शैक्षिक चैनलों का प्रत्यक्ष प्रसारण और आजीविका सृजन हेतु समर्थ शामिल होगा। जहां कहने का मतलब है इस गतिविधि में जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण, उसमें आवास का, पर्यटन का, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकरण, नवीकरण, ऊर्जा प्रावधान, दूरदर्शन, शैक्षिक चैनलों का आजीविका हेतु समर्थन शामिल होगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। कभी कभी भी कहीं भी डाकघर बचत, वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में 100% कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत शामिल हो जाएंगे, जिससे वित्तीय समावेशन, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच एवं डाकघरों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी होगा। डिजिटल भुगतान के बढ़ावा के तहत वर्ष 2022 में क्या होगा, 1.5 लाख डाकघरों में 100% कोर बैंकिंग के तहत, जिसमें वित्तीय समावेशन में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच के लिए डाकघरों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरित किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। विदेशी यात्रा को आसान बनाने के लिए एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किया जाएगा। विदेश में जो यात्रा करने के लिए उसको आसान बनाने के लिए एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंक में जो डिजिटल बैंकिंग के तहत 75 जिलों और 75 डिजिटल बैंक का
इकाइयाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। डिजिटल रुपया सरकार वर्ष 2022-23 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाला ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपया पेश करेगी। 2022-23 के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन जैसी तकनीकी का उपयोग करेगी, जो डिजिटल रुपया पेश करेगा। अब है 5G के बारे में जानते हैं। सरकार 5G के लिए अनुकूल परिवेश के निर्माण के लिए बजट 2022-23 में डिजाइन संबंधी विनिर्माण योजना का प्रस्ताव लाएगी और 2022-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी भी की जाएगी और सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की सुविधाएं विश्व 22-23 में पीपीपी के जरिए भारत नेट परियोजना के तहत दी जाएगी। मतलब 5G के तहत 5G के लिए अनुकूल परिवेश के लिए क्या होगा, बजट 2022-23 में डिजाइन संबंधी विनिर्माण योजना प्रस्ताव लाएगी। उसके तहत 5G मोबाइल शुरू करने के लिए 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी होगा और सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की सुविधा 2022-23 में पीपीपी मॉडल के जरिए भारत नेट परियोजना के तहत की जाएगी। बजट 2022 की प्रमुख विशेषताएं। चालू वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पादन में 9.2% होने का अनुमान, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। जो अभी चालू वर्ष 2021-22 में वह आर्थिक वृद्धि दर मतलब सकल घरेलू उत्पाद कितना होने का अनुमान है, 9.2 होने का अनुमान है, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अधिक है। भारत के अमृत काल में प्रवेश किए गए भारत के 100 वर्ष में 25 वर्ष लंबी योजना है। इस अमृत काल के दौरान भारत का उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसमें पहला उद्देश्य है सूक्ष्म आर्थिक स्तर के सभी समावेशी कल्याण नीतियों के साथ बृहद अर्थव्यवस्था स्तर को विकास पर फोकस करना। दूसरा है डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देना है। और फिर है तीसरा है सार्वजनिक पूंजी निवेश के साथ निजी निवेश को भी बढ़ावा देना है। अगले 25 वर्ष भारत अमृत 100 वर्ष के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में जो 4 प्राथमिकताओं में विकास पर बल दिया, उसमें पहला है पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यक्रम, और चौथा है निवेश को वित्तीय मदद मिलेगा। पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक हैं, जिसमें है सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना है। पीएम शक्ति की 7 गति शक्ति कौन कौन है? सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया, विमानपत्तन हो गया, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना है। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। 2022-23 में जो हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितना किलोमीटर? 25,000 किलोमीटर का विस्तार होगा। और अगले 3 वर्ष के लिए 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। इस दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हेतु 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी। स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अवधारणा को अपनाया जाएगा। गिफ्ट GIFT-IFSC गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। गिफ्ट सिटी के अंतर्गत क्या होगा? विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय को संस्थानों को अनुमति दी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवाद के समय पर निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। निवेश के वित्त पोषिय से संबंधित बजट। केंद्रीय बजट 2022-23 में कुल 39.45 लाख करोड़ रुपये की
परिव्यय की परिकल्पना की गई है। कहने का मतलब है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितना कुल 39.4 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय का परिकल्पना किया गया है। इसमें रक्षा मंत्रालय के कुल 5.2 लाख रुपए करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा, जो कि कुल बजट का 13.31% है। पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में 35.4% की वृद्धि की गई। चालू वर्ष की तुलना में इसे वर्ष 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ दिया जाएगा, जो वर्ष 2022-23 में परिव्यय जीडीपी का 2.9% होगा। सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में अनुमान 10.68 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो कि जीडीपी का लगभग कितना है 4.1% है। सरकार जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है उसके तहत 2022-23 में जो अनुमान लगाया है वह 10.68 लाख रुपए करोड़ होने की उम्मीद है, जो कि जीडीपी का कितना है 4.1% है। और वही वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों और जीएसडी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% के राजकोषीय घाटे के अनुमानित दी जाएगी, जिसमें 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अब रेलवे स्थानीय व्यवसाय और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अवधारणा आएगा। रेलवे में क्या आएगा? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अवधारणा आएगा। वही है पर्वतमाला। यह एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है जिसे पीपीपी मोड पर संपन्न किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएगी। पर्वतमाला में रोपवे का विकास कार्यक्रम होगा। रोपवे का विकास किया जाएगा जिसमें पीपीपी मॉडल पर संपन्न किया जाएगा। इसमें कितना किलोमीटर 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना बनाए जाएंगे। अब हो गया ग्रीन बॉन्ड। 2022-23 में सरकार द्वारा ली जाने वाली समग्र बाजार उधारियों के सिलसिले में हरित अवसंरचना के संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। ग्रीन बॉन्ड में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा, जिसके लिए 2022-23 में सरकार द्वारा समग्र विकास के उधारियों के सिलसिले में हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। Subscribe my channel.